नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पण, तप और श्रद्धा की मिसाल। आज हम मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना के साथ इस दिव्य कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। यही वो देवी है जिन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था और संसार को यह सिखाया था कि दृढ़ संकल्प, संयम और धैर्य से असंभव भी संभव किया जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी के हाथों में कमंडल जपमाला होती है जो उनके त्याग, तप और संयम का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी भक्त पूरे मन से इनकी उपासना करता है उनके जीवन में अटूट शक्ति, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का संचार होता है। इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पंडित अनूप दधाच जी। उनसे हम जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी की कथा, उनकी पूजा विधि और उनकी आराधना का महत्व। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका नक्षत्र न्यूज पर। और आज हम बात करेंगे मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के बारे में। सबसे पहला सवाल पंडित जी आपसे यही रहेगा कि मां ब्रह्मचारिणी का नाम आखिर ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा? देखिए, नवरात्र में दूसरी भगवती का नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का संधि विच्छेद हम लोग करें तो ब्रह्म और चारिणी, ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण। जो अपनी तपस्या में भी जिनका आचरण अच्छा हो, इसी का नाम है ब्रह्मचारिणी। और जैसा कि आपने बताया शुरू में कि घोर तपस्या से पार्वती जी को शिव जैसा वर मिला, तो उसी के आधार पर एक छोटी सी कथा है इसमें। हिमालय पर्वत, हिमालय राजा की बिटिया पार्वती जो शिव को अपना पति बनाना चाहती थी, तो नारद जी आए। तो नारद जी ने हिमालय पर्वत से कहा कि हे हिम के राजा, कि आपकी बिटिया साक्षात महादेव को अपना इष्ट, अपना पति मानना चाह रही है, तो जरा बिटिया से कहिए कि घोर तपस्या करे। तो तपस्या में जो पार्वती थी, उन्होंने कई वर्षों तक फल फूल इत्यादि ही खाए। उसके बाद भी महादेव प्रसन्न नहीं हुए। तत्पश्चात कई दिनों तक और कई वर्षों तक बिल्व पत्र का भी सेवन किया। तो बिल्व पत्र का भी सेवन करने से महादेव प्रसन्न नहीं हुए, तो पार्वती जी का एक नाम पड़ गया अपर्णा। तो अपर्णा नाम पड़ने के कारण पार्वती जी अस्वस्थ हुई और महादेव आए, और महादेव ने उनको पत्नी रूप में वहाँ पर स्वीकार किया और उनका एक नाम वहीं पर पड़ गया ब्रह्मचारिणी। इसी का अर्थ है जो अपने आचरणों में भी संयमता रखे, अपने आचरण में भी ब्रह्म का वास रखे। ऐसी है ब्रह्मचारिणी माता पार्वती। पंडित जी, आपने जो कथा भी बताई है, वैसे में ब्रह्मचारिणी रूप पार्वती जी की तपस्विनी रूप से जुड़ा हुआ है। और इस रूप की जो कथा आपने हमें बताई, ये जीवन संदेश हमें क्या मिलता है इससे? देखिए, इससे जीवन संदेश ये मिलता है कि पार्वती जी का जो ब्रह्मचारिणी जी का जो दूसरी भगवती का जो रूप है ना, ये नवरात्र के द्वितीय दिवस में आती है। और इसमें माता के हाथ में जो उनका आभूषण बोल रहे हम लोग, तो एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल। तो कमंडल जो है वो साहस का परिचायक है, कमंडल जो है वो शीतलता का परिचायक है, कमंडल जो है वो संतोषी जीवन का परिचायक है। तो संतोषी जीव, साहसी जीवन, ऐसी परिकल्पना करनी चाहिए। और दूसरी बात, तो जपमाला, एक हाथ में भगवती के जपमाला है। तो जपमाला, जैसे जैसे हम जपमाला के मणियां को घुमाते हैं, वैसे वैसे ही जीवन में उतरने वाली अनेक कठिनाइयों को हम जीवन से हटाते हैं और जीवन में एक अलग से मार्गदर्शन होता है, जिससे मां ब्रह्मचारिणी का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। जैसा कि आपने बताया पंडित जी, और जैसा अगर हम मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को देखें तो उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। ऐसे में ये साधकों को किस प्रकार की साधना और त्याग की प्रेरणा देती है? देखिए, प्रेरणा की बात है कि
यदि जो पूर्ण तरीके से साधक होंगे तो वो साधक अपने अपने हिसाब से साधना करते हैं, जिसको जैसा ज्ञान उस ज्ञान के आधार पे वो साधना करते हैं। कोई जप इत्यादि विशेष करते हैं जिससे माँ भगवती प्रसन्न होती है, कोई कमंडल से जल लेकर के माँ को प्रसन्न करने का विधान रखते हैं। तो अनेकानेक तरह से जो है माँ को प्रसन्न करने का एक नियम बनाया गया है, जो अपने नियम के अनुसार लोग करते हैं। पंडित जी, माँ ब्रह्मचारिणी को तप, संयम और साधना की देवी कहा जाता है, और जैसा हमने कथा में भी सुना कि उन्होंने तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था, तो उनकी साधना से साधक के जीवन में कौन सी ऐसी आध्यात्मिक परिवर्तन आते हैं? देखिए, तप करना, तो तप करना ये नहीं है कि हम लोग बैठ गए और बैठे हुए जो है मंत्रों को जप रहे हैं और हमारी तपस्या सिद्ध हो गई। तपस्या जैसे कि माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए जो घोर तपस्या की, हालांकि वो कलयुग में अब नहीं हो सकता है वैसी तपस्या, लेकिन एक मानव को यदि भगवान को मनाना हो तो जितना उसको आए, जो गुरु से उनको मिला है, जो ज्ञान गुरु से प्राप्त हुआ है, उसका आचरण सही ढंग से कर लें तो जप भी अच्छे नियम से हो जाएगा, तप भी अच्छे नियम से हो जाएगा, और उसका प्रतिफल जो है वो भगवती का विशेष आशीर्वाद उस साधक को मिलेगा। तो जप, नियम, स्वाध्याय, कई सारी विषय वस्तुओं से एक साधक को आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलेगा ही मिलेगा। पंडित जी, नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, और इस पूजा के समय में क्या विधि होती है पूजा की? जी, पूजा की विधि ये है, जैसा कि मैंने पहले बताया शैलपुत्री के लिए, वैसे ही दूसरे दिन माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का आवाहन होता है। एक चौकी पर माता की प्रतिमा बना लें, प्रतिमा नहीं हो तो कोई मिट्टी के आकार की मूर्ति बना लें, यदि वो भी नहीं हो तो कोई फोटो रख लें ब्रह्मचारिणी भगवती की, नहीं तो आजकल बड़ी बड़ी फोटो आती है, बड़ी बड़ी प्रतिमा आती है, इसमें एक भगवती माँ ब्रह्मचारिणी की रहती है, तो वहाँ पर उनकी विशेष तरह से पूजा करें। तो पूजा में जैसे कि शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तु बड़ी प्रिय है, वैसे ही माता ब्रह्मचारिणी जी को भी सफ़ेद वस्तु बड़ी प्रिय है। तो अब मैं बताता हूँ कि इनका भोग इत्यादि क्या है जी। जैसे माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद वस्तु का भोग विशेष होने के साथ में इनको पंचामृत का भोग विशेष लगाया जाता है। पंचामृत में जैसे दूध, दही, शहद, चीनी, घी, पांचों अमृत का वास होता है, और पांचों अमृत अपने अपने जगह पर एक विशेष फल और विशिष्ट फल देते हैं। तो सारे मानव जीवन में, मानव जाति में माँ भगवती को पंचामृत चढ़ाने से जो फल की प्राप्ति होती है, वो सारे मानव जीवन के आधार पर उनके यहाँ सारा फल उनको मिले। पंडित जी, माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध किस चक्र से माना गया और इसका क्या आध्यात्मिक महत्व है? अधिष्ठात्री चक्र है ये सारे मानव जीवन की एक अधिष्ठात्री भगवती है, और इनको जो है तप, संयमता की भगवती भी कहा गया है। ब्रह्मचारिणी का देखिए अर्थ ही होता है कि ब्रह्मचर्य, धैर्य पूर्वक जो है, और धैर्यता से पूर्ण हम अपने जीवन को संभालें, अपना जीवन यापन करें, और धैर्य के साथ में ही किसी चीज को अपनाएं। तो ब्रह्मचर्य पूर्व यानी ब्रह्मचर्य पूर्ण रहते हुए हम भगवती की साधना करें, भगवती का जप अनुष्ठान करें, जिससे विशेष मनोकामना की सिद्धि होती है। क्या ब्रह्मचारिणी माता की पूजा में कोई विशेष नियम या व्रत का पालन करना आवश्यक होता है? जी, जिस तरह से माता शैलपुत्री या नव भगवती, जैसा कि मैंने पहले भी बताया जी, नव भगवती में जिस तरह से पूजा, आराधना, वंदना होती है, भजन इत्यादि कार्य होते हैं, उसी तरह से माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या करनी चाहिए, जिससे विशेष फल की कामना होती है। और जैसे फल फूल इत्यादि जो चढ़ते हैं भगवती को, रक्त पुष्प इत्यादि, सफ़ेद पुष्प इत्यादि जो ब्रह्मचारिणी भगवती को चढ़ाया जाता है, उस पर उसको विशेष चढ़ाना चाहिए, जिससे विशेष फल मिलता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि भोग में यदि आप पंचामृत की विशेष सेवा देवें तो माता का विशेष फल मिलता है आपको। और क्या कोई ऐसा सरल मंत्र या स्तुति आप बता सकते हैं जिसे हर कोई अपने घर में बड़ी ही आसानी से जप सके? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। आजकल लोग वंचित रह रहे हैं इन सब चीज़ों से। सनातन धीरे धीरे करके खत्म होते चला जा रहा है। आजकल की युवा पीढ़ी भी धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को नहीं मान रही है। जैसे अभी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ जी।
अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ये जी नवरात्र 1-2 दिनों में प्रारंभ हो जाएगा। तो श्राद्ध पक्ष में जैसे पिंडदान होता है ना, तो पिंडदान में 3-3, 4-4 पीढ़ी के नाम की आवश्यकता होती है। तो कई ऐसे जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल की हो गई, ऐसे व्यक्तियों को अपने दादा तक का नाम नहीं पता। तो यदि मैं मंत्र बताऊं तो क्या वो मंत्र याद रहेगा उनको? तो इसलिए एक समाज में एक बड़ा ये अच्छा प्रचलन नहीं चल रहा है। तो खैर, अब आते हैं मंत्रों में हम लोग। तो माता जी का जो मंत्र है वो एक छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। ये छोटा सा मंत्र यदि माँ भगवती ब्रह्मचारिणी को पाने के लिए करें तो माता का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। और युवाओं को नहीं, प्रत्येक सनातनी को इस मंत्र को अवश्य करना चाहिए, जिससे सिद्धि और बुद्धि दोनों ही प्राप्त होते चली जाएगी। पंडित जी, हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना को लेकर, और आगे भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। हम बात कर रहे थे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में, और हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं। और अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे ऐसे कोई मंत्र के बारे में जो आपने हमें बताया है, जिसे हर कोई बड़ी आसानी से अपने घर में कर सके। ऐसे कई लोग होंगे जो नवरात्रि में फास्टिंग नहीं रख पा रहे होंगे, उपवास नहीं रख पा रहे होंगे, ऐसे में वो पूजा कैसे करेंगे? जी देखिए, अब आज का ये युग ऐसा आ गया है कि लोग पूजा तो बहुत दूर की बात है, जो व्रत नियम का पालन होना चाहिए, किसी के यहाँ यदि कलश स्थापना हुई है तो वो भी लोग नहीं करना चाहते हैं। तो उसके लिए प्रातः स्मरण करना ही होगा, सुबह सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, और माता की विशेष कृपा चाहिए तो उनका पूजन अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने अभी मंत्र बताया आपको, ओम ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। इसके अलावा भी जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र से भी माता को मनाया जा सकता है और उनकी पूजा वंदना की जा सकती है। तो विशेष फल पाने के लिए आपको सुबह सुबह पूजन अनुष्ठान में संलग्न होना ही पड़ेगा। पंडित जी, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से साधक को ऐसे कौन कौन से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं? जी देखिए, साधक को आयु, धन, विद्या ये सब तो जरूर मिलेंगे, परंतु ये स्वाध्याय से ही हो पाएगा। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि बस हम सोए रहें और माता का विशेष फल, माता की विशेष कृपा हमें मिले, तो ऐसा कार्य कभी नहीं होगा। खाना खाने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए हाथ को यहाँ से बढ़ा करके और यहाँ तक लाना ही पड़ेगा। उसी तरह से माता का आशीर्वाद पाने के लिए माता की सेवा तो आपको करनी ही पड़ेगी। जैसे आपको कहीं पर जाना हो तो जाने के लिए पहले आप स्नान ध्यान करते हैं, वस्त्र परिधान परिवर्तन करते हैं, गाड़ी बुलाते हैं और गाड़ी से जाते हैं, फिर स्थान पर पहुंचते हैं। वैसे ही माता को पाने के लिए आपको विशेष पूजा करनी ही पड़ेगी। जैसे एक बड़ी अच्छी बात है, हो सकता है कई लोग जानते हैं या कई लोग नहीं भी जानते हो, जानने लायक बात यह है, जैसे हम लोग राम जी के मंदिर गए तो राम जी के मंदिर में जो चौखट को प्रणाम करते हैं, तो चौखट को प्रणाम क्यों करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति जो मंदिर जा रहा हो पहले चौखट को प्रणाम करेगा और उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। कारण है, राम जी के मंदिर में जो राम दरबार के द्वारपाल हैं वो हनुमान जी हैं। तो पहले हम हनुमान जी की पूजा वंदना करें, उनको नतमस्तक करें, उसके बाद में राम जी की पूजा वंदना करें। महादेव के मंदिर में जाते हैं तो महादेव के मंदिर में जो द्वारपाल हैं वो उनके कीर्ति मुख हैं, तो कीर्ति मुख को पहले प्रणाम करें, फिर अंदर जा करके महादेव की पूजा इत्यादि वंदना करें, भजन कीर्तन करें। अब आते हैं नवरात्र भगवती पर। नवरात्र में माँ भगवती की पूजा यदि मंदिर प्रवेश करते हैं हम लोग, या पांडाल इत्यादि में प्रवेश करते हैं, या घर के मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो चौखट को प्रणाम करके वहाँ पर भैरव की पूजा पहले करनी चाहिए, और उसके बाद आके बढ़ करके और भगवती की विशेष आवाहन और उनका ध्यान मंत्र और जो आपके पास सामग्री है उस सामग्री को आपको भगवती को अर्पित करना चाहिए, जिससे विशेष फल की प्राप्ति होती है।
पंडित जी, आपने जैसे बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से आखिर साधक को किस विशेष फल की प्राप्ति होती है, ऐसे में अगर महिलाएं उनकी उपासना करें तो उन्हें कुछ विशेष लाभ मिलेगा? जी, विशेष लाभ जरूर मिलता है, महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो। तो महिलाओं में आजकल कई जगहों पर देखा गया है कि महिला जो है वो झगड़ा करने में जरा सा संलग्न ज़्यादा रह रही है। तो संसार समाज में ऐसी एक कुरीति हो गई है, हालांकि पुरुष वर्ग भी ऐसे हो ही रहे हैं, लेकिन माता की सेवा करने से एक पुरुष वर्ग या महिला वर्ग दोनों की मानसिकता में परिवर्तन आता है और मानसिकता दोनों की बड़ी अच्छी होती है। जीवन जीने की शैली को यदि आपको बदलना हो, जीवन जीने की कला को आपको बदलना हो, तो माता ब्रह्मचारिणी की पूर्ण रूप से सेवा करें और 9 दिन पर्यंत द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी की सेवा करते करते नवम सिद्धिदात्री तक पहुंचें और खूब सेवा भगवती की करें तो आशीर्वाद मिलेगा। पंडित जी, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से किसी विशेष ग्रह दोष या मानसिक अशांति को दूर करने में सहायता मिलती है? जी, ज्योतिष शास्त्र से बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, जिस तरह से शैलपुत्री बताया मैंने कि चंद्रमा जिसका भारी हो वो चंद्र ग्रह उसका शांत होता है, उसी तरह माँ ब्रह्मचारिणी की जो पूजा वंदना करते हैं, नवग्रहों में मंगल एक ऐसा ग्रह है जिससे मंगल की शांति होती है और मंगल ही मंगल उसका होता है। तो ऐसे माँ ब्रह्मचारिणी की सेवा से जो मंगल ग्रह है जिसका 7 वर्षों की महादशा आती है, तो 7 वर्ष जो है प्राणी का स्थिरता से निकल जाता है यदि वो माता ब्रह्मचारिणी की पूर्ण रूप से सेवा करे, पहली बात। और दूसरी बात, जिसकी राशि मेष है और जिसकी राशि वृश्चिक है, तो मेष राशि का स्वामी होता है मंगल और वृश्चिक राशि का भी स्वामी होता है मंगल। तो मेष और वृश्चिक राशि वालों को तो विशेष रूप से मां भगवती का आवाहन करना चाहिए और मां ब्रह्मचारिणी का विशेष रूप से उनकी सेवा करनी चाहिए। पंडित जी, ये हुई नवरात्रि के समय की बात। अगर किसी को माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना या उनकी पूजा साल भर करनी हो तो ऐसे कौन से दिन होते हैं? जी बिल्कुल, ये द्वितीया तिथि के दिन हम लोग कर सकते हैं। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को माता की उपासना की जा सकती है, जिससे विशिष्ट फल मिलता है और तपस्या का भी फल मिलता है। पंडित जी, आज के युवाओं की एक आम समस्या है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब बहुत आम हो गई है और उनकी जीवन भी काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई है। और ऐसे में माँ ब्रह्मचारिणी की भक्ति किस प्रकार उन्हें शांति प्रदान करती है? देखिए, आजकल के युवा, मैंने पहले भी बताया आपको कि आजकल के युवा जो है वो थोड़ा सा पूजा पाठ में संलग्न कम हो रहे हैं, परंतु कई जगहों पर देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी वेद पाठ कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आवाहन कर रहे हैं और हस्त स्वर इत्यादि से वेद पाठ किया जा रहा है। तो ये मैं 100% नहीं बोलूँगा कि युवा पीढ़ी जो है वो एकदम ही बैक जा रही है, एकदम ही पीछे जा रही है, लेकिन जो भगवती की सेवा केवल करना चाह रहा हो, आजकल ये मंत्र हर घर में हर बच्चे को आना चाहिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये 1-2 लाइन का मंत्र है जिसको करने से सारी बाधाओं से प्राणी मुक्त हो जाता है और पूरे घर में पूरा घर उसका आनंदमयी हो जाता है और भगवती का विशेष आशीर्वाद मिलता है। देखिए, भगवती जो है ना करुणामयी है। मैंने पहले भी बताया, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र हमेशा कुपुत्र हो सकता है, परंतु मां हमेशा कुमाता नहीं हो सकती है। तो केवल मां शब्द बोल देने से उसकी करुणा बच्चे पर अवश्य मिल जाएगी और उसको विशेष फल मिलेगा। आजकल युवाओं में हो क्या रहा है, जैसे कहते हैं कि गौशाला में 100 गाय है जी, और एक बछड़े को छोड़ दिया जाए तो वो अपनी ही मां के पास में जाकर के उसके थन में अपने मुंह को लगा करके दूध पिएगा। परंतु आजकल की जो पीढ़ी आ रही है, ये पता नहीं कैसी पीढ़ी आ रही है, विडंबना है संसार समाज की, कि अपने माँ बाप को रहते भूल जाते हैं। मैंने पहले बताया कि लोग अपने दादा दादी के नाम को भूल जा रहे हैं, आगे पता नहीं संसार समाज में क्या हो।
तो 2 लाइन का मंत्र, और या इससे भी छोटा मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसको केवल प्राणी मात्र कर ले तो भव सागर से यथाचित पार हो जाएगा। पंडित जी, ऐसे हमने कई चीज़ें जानी है जो हमें करनी चाहिए, बट माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के समय में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? देखिए, कई सारी बातें जो है वो वर्जित भी मानी गई है। झूठ इत्यादि बोलना, झूठ इत्यादि सुनना। ऐसे तो बोलते हैं पूरे नवरात्र में एकाहारी हो, एक समय भोजन पान करे, अनाज न जाए, फल इत्यादि का सेवन करे, परंतु आजकल की बीमारी, कई ऐसी सारी बीमारी हो गई है जिसमें कहा नहीं जा सकता। तो भूमिशाही होना चाहिए, पलंग पर नहीं सोना चाहिए, नाखून इत्यादि नहीं काटने चाहिए, बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए, तैला भंग तेल इत्यादि का सेवन माथे पर नहीं करना चाहिए, शरीर को मल मल के नहीं धोना चाहिए, किसी घर में यदि कुआं हो तो कुआं पे अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए, और महिलाओं के लिए विशेष कि हमेशा पूजन इत्यादि श्रृंगार करके ही करें, और खुले बाल में कदापि भी माता की पूजा वंदना ना करें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। जी बिल्कुल पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माँ ब्रह्मचारिणी के इस दिव्य स्वरूप पर इतनी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी हमारे साथ साझा की है। और माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य, संयम और श्रद्धा से अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। आगे हम बात करेंगे माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की। तब तक के लिए देखते रहें नक्षत्र न्यूज़ और जुड़े रहें हमारे साथ।